अ, आज का टॉपिक हमारा जो है वो टॉपिक है कि डिविडेंड वैल्यूएशन जो मॉडल है, जो आपने डिविडेंड लेते हैं, वो डिविडेंड कैसे अकाउंट करते हैं उसको, और डिविडेंड की जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं वो कैसे फ्यूचर डिविडेंड होगा। इन अदर वर्ड में आप ये कह लें कि जब हमारे पास जो डिसीजंस हैं, वो तीन तरह के डिसीजंस होते हैं जो हम एज ए फाइनेंशियल मैनेजर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है ये बेसिकली हमें हेल्प आउट करते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस किस पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और सेकंड नंबर पे हमारे डिसीजन होते हैं फाइनेंसिंग के, या इन्हीं को हम बोल देते हैं कि आपके पास जो डेट और इक्विटी है, उससे रेलिवेंट जो डिसीजंस हैं वो होंगे। अब सेकंड नंबर पे जो डेट एंड इक्विटी जो है या फाइनेंसिंग डिसीजंस है। थर्ड डिसीजन होते हैं जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड। जो डिविडेंड है ये बेसिकली क्या है? डिविडेंड ये आपकी जो कंपनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट पे, आपके शेयर पे आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर मेच्योरिटी डेट आपको जो डिविडेंड देती है, प्रॉफिट देती है, वो डिविडेंड डिसीजंस है। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि हमारे पास दो तरह के स्टॉक्स होते हैं। अगर हम बैक जाएं, हमारे पास कॉमन स्टॉक है और प्रेफरेंस स्टॉक है। सबसे पहले हमारे पास जो प्रेफरेंस स्टॉक है, प्रेफरेंस स्टॉक क्या होता है? ये बेसिकली वन टाइप प्रॉमिस होता है। इसके अंदर आपको आपको फिक्स कर लिया जाता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लेट्स से आपको 7% जो है वो रिटर्न मिलेगा। अब ये 7% टर्न मिलेगा, और ये क्या है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है आफ्टर मेच्योरिटी डेट आपको 7% देंगे। और ये डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपको जो डिविडेंड है उसका प्रॉमिस किया वो देना है, और सोली उनकी डिस्क्रिशनल पावर होगी, और वो इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो जब हमें फिक्स अमाउंट या फिक्स प्रॉमिस किया हो डिविडेंड का, उसे हम बोलते हैं, वो हमारा क्या है? प्रेफरेंस स्टॉक है। उसके बाद जो प्रेफरेंस स्टॉक जो है ये बेसिकली हैज प्रेफरेंस ओवर कॉमन स्टॉक। किस लिए? ताकि इसमें दो चीजें हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड क्लेम ऑन एसेट्स। ये जो है प्रेफरेंस दी जाती है। और अदर एंड हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक बेसिकली ये क्या है? ये आपको बताता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन है रेजिडुअल ओनरशिप के अंदर, और आपको जो ओनरशिप है उसके लिहाज से पे किया जाएगा। तो ये चीज है कि आपको फिक्स अमाउंट अगर दी जाए डिविडेंड की बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो आपका प्रेफरेंस स्टॉक है। जबकि जो आपका कॉमन स्टॉक है, कॉमन स्टॉक के अंदर आपको रेजिडुअल ओनरशिप है, और आपको आपके शेयर के लिहाज से अर्निंग है। यानी कि आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो फर्म की है, और डिविडेंड का जो है बेसिकली वो पे आउट है अर्निंग शेयर्स का। इन अदर वर्ड में कॉमन स्टॉक के अंदर आपकी ओनरशिप है, और आपकी लाइबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस भी हैं जो फर्म के हैं, और आपको जो आपकी ओनरशिप के लिहाज से पेमेंट मिलेगी। अब इनको डिस्कस करते हुए, जो हमारे पास कॉमन स्टॉक है, इसके अंदर दो फायदे हैं। कॉमन स्टॉक में आपको फ्यूचर डिविडेंड मिलता है, और साथ में आपको जो कॉमन स्टॉक को सेल आउट करते हैं फ्यूचर के अंदर, उसके भी ऊपर रिटर्न मिलता है। जबकि प्रेफरेंस स्टॉक के अंदर आपको एक फिक्स अमाउंट जो है वो मिलती है। तो कॉमन स्टॉक जो है ये बेसिकली दो चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आपको फ्यूचर के डिविडेंड्स मिलेंगे, और आपके जो सेल होगी कॉमन स्टॉक की, जो उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। अब सबसे पहले ये कि आपके पास जो डिविडेंड है उसको वैल्यूएट करना है आपने, और डिविडेंड जो है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, और जो भी आपने डिविडेंड जो मेच्योरिटी वैल्यू है, वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसमें आपके पास जो वी है, ये वी वैल्यू है, और इज इक्वल टू है यहाँ पे आपके पास डी आई है।
डी आई जो बेटे आपके पास है ये है डिविडेंड ऑफ वैल्यू 1 है, 1 प्लस के ई है, के ई जो बेटा आपका है इन्वेस्टर इक्विटी रिटर्न है या रिक्वायर्ड रिटर्न है, ये आपके पास जो है फर्स्ट टाइम पीरियड का है, प्लस आपके पास डिविडेंड है वैल्यू है उसकी सेकंड टाइम पीरियड की वैल्यू है, और उसका 1 प्लस के ई जो है रिटर्न है और स्क्वायर है, एंड सिमिलरली सो ऑन। तो डिविडेंड इनफाइनाइट है जहां तक है, और आपका जो 1 प्लस के है रिटर्न है वो भी है। तो सिमिलरली जब भी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्यूचर डिविडेंड्स की, तो उसके लिए आपको क्या आएगा, डिविडेंड ओवर टाइम इनटू 1 प्लस के ई ओवर टाइम, और ये कहाँ से वेरी कर रहा है, टाइम शुरू हो रहा है 1 से इनफाइनाइट। ये सिमिलर क्वालिटी है, सिमिलर है जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैश की या किसी और चीज की, उसमें क्या आता था, यहाँ पे आता था फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1/r इंटरेस्ट रेट, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैश डिविडेंड ओवर टाइम है, टाइम 1 है, एन और हर टाइम के लिहाज से। तो इस तरीके से हम डिविडेंड ऑफ फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों में अब यहाँ पे है एडजस्टेड मॉडल, एडजस्टेड मॉडल के अंदर ये डिविडेंड जो है ये फार्मूला है, सिमिलर है, यहाँ पे जो एन है नंबर ऑफ ईयर्स है जो फर्म शेयर्स का रिस्पेक्टेड टू बी सोल्ड आउट है, फर्म के वो टाइम पीरियड जब तक आप देखते हैं कि फर्म के शेयर्स है सोल्ड आउट हो जाएंगे। उसके बाद उसमें हम प्राइस ऐड करते हैं। प्राइस बेसिकली ये क्या, जो आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस होती है, प्राइस इन ईयर, उस ईयर में जो आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस होगी वो आपकी बताएंगे। तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो आपको डिविडेंड ओवर 1/k फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड सो ऑन, तो ये वाला जो है बेसिकली आपका जो डिविडेंड जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिविडेंड है वो है, और ये जो उसके पास प्राइस एडजस्टमेंट की है स्टॉक की, ये वाला फैक्टर जो है इसको बोलते हैं एडजस्टेड डिविडेंड वैल्यूएशन। तो इसमें आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि आपकी फर्म के जो शेयर्स हैं एक्सपेक्टेड टू सोल्ड कब है, और उसकी प्राइस एक्सपेक्टेड क्या होगी उसके हिसाब से। उसके बाद जब डिविडेंड जो ग्रोथ पैटर्न अजम्पशन है, इसको गॉर्डन मॉडल भी बोलते हैं और इसको डिविडेंड ग्रोथ पैटर्न भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जो आपका डिविडेंड है उसकी फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। उसके ऊपर जो ग्रोथ है, जो डिविडेंड की ग्रोथ है उस पर अजम्पशंस है। सबसे पहले उसमें कि कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, कि आपकी जो डिविडेंड है उसकी जो ग्रोथ है ओवर टाइम पीरियड वो कांस्टेंट है। अगर मतलब 3% के 3% ग्रो हो रहा है, तो 3% फर्स्ट ईयर में, 3% सेकेंड ईयर में, 3% थर्ड ईयर में, यानी कि वो एक कांस्टेंट ग्रोथ से इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड नंबर पे है नो ग्रोथ फेजेस। इसमें हम कहते हैं ग्रोथ नहीं हो रही, इसमें जो है ग्रोथ नो ग्रोथ फेजेस है। और थर्ड पे आप बोलते हैं ग्रोथ फेजेस है, इसके अंदर आपका जो रिटर्न ऑफ डिविडेंड है वो हर टाइम पीरियड में डिफरेंट है। हर टाइम पीरियड में डिविडेंड जो है वो आपका डिफरेंट है। और सपोज आपके फर्स्ट टाइम पीरियड में 7% है, सेकेंड टाइम पीरियड में थर्ड पर 3% है, एंड सो ऑन है। और अब इसको क्या है, इसको अब हम देखते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल जो हमने अज्यूम किया यहाँ पे कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है और वो जी है। इसमें क्या है, इसमें जो डिस्काउंट फैक्टर है, जो डिविडेंड है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आपकी ग्रोथ रेट पे। जो ग्रोथ है डिविडेंड की उस पर डिपेंड कर रहा है, वो जी है। और ये जो आप अगर देखें डी ओवर 1 प्लस के ई, ये सिमिलर आपकी वैल्यूएशन वैल्यू है ऑफ जो फ्यूचर वैल्यू है वो आपके डिविडेंड की है। लेकिन अब आपने ये अज्यूम किया है कि आपका जो ग्रोथ होगी इस रेट की वो जी रेट है, इसलिए सिमिलरली ये देखिए फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए 1 प्लस जी है, सेकंड में स्क्वायर एंड सो ऑन है। जनरलाइज अगर देखें हमारे पास एक टाइम पीरियड के लिए तो डी 1 हो गया, और जो आपके पास जो वैल्यूएशन है वो क्या है, के ई माइनस जी। अब के ई जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो इन्वेस्टर का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जी जो है कांस्टेंट ग्रोथ है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपका जो डिविडेंड ग्रोथ कांस्टेंट हो तो आपकी वैल्यू ऑफ जो है डिविडेंड क्या होगी। अब यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर एग्जांपल हमारे पास देखें इसमें कि हमारे पास जो स्टॉक सीजी स्टॉक है उसकी जो ग्रोथ रेट ऑफ है वो 8% है। 8% जो ग्रोथ रेट है, ईच शेयर जो उसका रिसीव होता है एनुअली 3.24 डिविडेंड पर शेयर है, यानी कि 3.24
जो डिविडेंड है पर शेयर डॉलर मिल रहा है। और जो डिस्काउंट रेट है 15% है। अब आपने देखना है कि आपके जो कॉमन स्टॉक की वैल्यू क्या है। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप डिविडेंड निकालेंगे, तो डिविडेंड फर्स्ट ईयर का उसकी वैल्यू जो है वो है पर शेयर 3.24 है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस जी के साथ। 1 यहाँ पे आपके पास 1 है और जी आपके पास 8% है, ये 8% है। 1 प्लस 8 1.8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डिविडेंड की वैल्यू आएगी कांस्टेंट ग्रोथ रेट 8% के हिसाब से फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए वो $3.5 है। $3.5 है। अब आप $3.5 को डिवाइड करेंगे कि जो डिस्काउंट रेट है उसका 15% है। 15% में से 8% को माइनस करेंगे, रिमेनिंग जो आपका 7% है उसको डिवाइड करेंगे $3.5 पे, जो हमने डी वैल्यू निकाली है। तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू आएगी स्टॉक सीजी की वो क्या है, $50 आएगी। किस केस में? इस केस में कि हमारे पास जो डिविडेंड है 8% ग्रोथ रेट जो कांस्टेंट है हमने रखा, और हमने देखा जो अर्निंग पर शेयर उसकी 3.4 है, 15% डिस्काउंट रेट है, तब हमारे कॉमन स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। तो ये आफ्टर दिस एग्जांपल वी हैव एन आइडिया कि हमने डिविडेंड को डिवाइड करना है टाइम पीरियड के, रिटर्न में से हमने ग्रोथ रेट कांस्टेंट को माइनस करना है, देन वी हैव अ वैल्यू ऑफ सीजी। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव अ जीरो ग्रोथ मॉडल, या इसे हम कहते हैं नो ग्रोथ मॉडल। इसमें हम जो जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर हम ग्रोथ को अज्यूम कर लेते हैं जीरो है। इट मीन दैट इसकी जो वैल्यू जीरो ग्रोथ रेट मॉडल होगा ये सिमिलर होगा जैसे हम डिविडेंड की वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसको देखें आपके पास यहाँ पे ये देखिए डी इज इक्वल टू 1 प्लस जी है। जी अगर जीरो हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास डी ओवर 1 प्लस के ई रह जाएगा। डी जो रिटर्न होगा डिविडेंड होगा 1 प्लस के ई जो इन्वेस्टर का रिटर्न होगा। और इस तरह हमारे पास जो जीरो ग्रोथ मॉडल है, जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर हम ये कहते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड है वो जीरो है, इसलिए जो जी फैक्टर है जीरो हो गया। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट टाइम पीरियड है, ये सेकंड टाइम पीरियड है, थर्ड एंड सो ऑन। इस केस में अगर आपने निकालना है तो आपने सिर्फ जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर आपने डिविडेंड को इन्वेस्टर के रिटर्न पे डिवाइड करना है, देन यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी जीरो ग्रोथ मॉडल। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब यहाँ हमारे पास सिमिलर वो एग्जांपल है, इसमें ग्रोथ रेट अब जीरो हो गया है, 3.24 डिविडेंड पर शेयर है, डिस्काउंट रेट 15% है, कॉमन स्टॉक की वैल्यू क्या होगी। अब लास्ट एग्जांपल में हमारे पास ग्रोथ रेट या 8% था, अब हमने जो जीरो ग्रोथ रेट अज्यूम किया है जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो देखे ये देखे 3.24 1 प्लस जी की जगह जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली जो डिविडेंड वैल्यू है वो $3.24 है। इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास $21.6 जो है वैल्यू आ गई। अब सिमिलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो कॉमन स्टॉक था, अगर हमारे पास कांस्टेंट था 8% था, तब हमारे पास उसकी वैल्यू $50 आई थी। अब हमने देखा कि अगर जीरो ग्रोथ मॉडल है तो हमारे पास की वैल्यू जो है $21.5 आई है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल कांस्टेंट होगा तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक है वो बिगर लार्जर होगी एज कंपेयर टू जीरो ग्रोथ मॉडल। जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर हम एज्यूम करते हैं जो वैल्यू है डिविडेंड की, उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही, इसलिए हम उसको जीरो अज्यूम कर रहे हैं। और जो लास्ट में मॉडल में हमने देखा उसमें हमने उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रखी, दैट इज 8%। अब लास्टली हमारे पास है थर्ड फेज जो ग्रोथ फेज मॉडल है। इसके अंदर हर टाइम पीरियड के अंदर जो ग्रोथ है शेयर की वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट ग्रोथ हो सकते हैं। यानी कि पहले आपके पास जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है, फिर जो आपके पास जो ग्रोथ है ऑफ डिविडेंड वो जीरो है, फिर जो आपके पास लास्ट थर्ड फेज है इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज मॉडल। इनके अंदर जो डिविडेंड है वो इंक्रीज करता है, उसकी शेयर ग्रो करता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट ग्रोथ रेट पे। इस केस में आप पहले आप डिस्काउंट करेंगे फर्स्ट ग्रोथ रेट के साथ, देन आप उसको ऐड करेंगे सेकंड ग्रोथ रेट के साथ। यानी कि ये हमारे पास समेशन टी जो है इज इक्वल टू 1 है टू एन है। इसका मतलब है टी टाइम पीरियड 1 से लेकर एन तक है, उस टाइम पीरियड तक जब आपका G1 ग्रोथ रेट रहा। और ये आपका सिमिलर फार्मूला है जो हम जो कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर यूज करते हैं कि वैल्यूएशन जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ द डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए।
अब ये टी टाइम पीरियड है, प्लस इसमें अब यहाँ पे टी एन तक आ गया, n+1 नेक्स्ट टाइम पीरियड जो होगा वो n+1 से लेकर इनफाइनाइट जब तक होगा, और ये आपका dn होगा यहाँ पे, और साथ में g2 जो ग्रोथ रेट है, बाकी सिमिलर फार्मूला है। यानी कि आपने इसमें पहले फर्स्ट ग्रोथ रेट के ऊपर आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, उसके बाद जब ग्रोथ रेट चेंज होगा तब आपने उसके ग्रोथ रेट के ऊपर कैलकुलेट कर लेनी है। तो इसे हम कहते हैं कि ग्रोथ फेजेस मॉडल। और उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको देखें तो यहाँ इसको एक्सपेंड करें, ये देखें हमारे पास 1+G1 है, और ये उस फर्स्ट पीरियड ग्रोथ है, ये 1/k⁴n ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई बाय ये n टाइम पीरियड है। यहाँ पे बस G2 माइनस किया है, किस में से, रिटर्न में से। तो सिमिलरली अगर आपके पास वो सिमिलर एग्जांपल है, सिमिलर एग्जांपल के अंदर अब हम कह रहे हैं जो ग्रोथ रेट है 16% है फॉर 3 ईयर, 3 सालों के लिए उसका जो ग्रोथ रेट है वो 16% है, और उसके बाद हर साल के लिए ग्रोथ रेट 8% है। अब इसमें देखिए हमारे पास दो ग्रोथ रेट आ गए डिविडेंड के। अब आपके पास सिमिलरली उसका रिटर्न $3.4 है पर शेयर है, 3.24 पर डॉलर है डिविडेंड पर शेयर है, और जो डिस्काउंट रेट 15% है। अब आपने कॉमन वैल्यू जो है स्टॉक की फाइंड करनी इस सिनेरियो के अंदर। इस सिनेरियो में ये देखें कि आपके पास दो फेजेस हैं ग्रोथ रेट के, दो फेजेस हैं ग्रोथ रेट के। आपके पास ये देखिए D1 से लेकर D3 तक फर्स्ट फेज है, जब आप 16% लेंगे ग्रोथ, जिसका ग्रोथ होगी डिविडेंड की, और जो D4 से लेकर D6 तक जो है वो 8% है। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रोथ फेजेस मॉडल एग्जांपल, मॉडल बोलते हैं क्योंकि इसमें दो ग्रोथ रेट होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास हम इस सिनेरियो को नेक्स्ट फॉरवर्ड लेके चलते हैं, और हम देखें हमारे पास जो फर्स्ट टाइम पीरियड होगा उसमें D1 D2 D3 तीन होंगे जो डिविडेंड होंगे, उनके के अंदर जो ग्रोथ रेट होगा 16% होगा, और जो नेक्स्ट फेज के अंदर जो D4 D5 D6 होंगे उनके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि मॉडल होगा 8% होगा। उसके बाद अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो V3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी D4/K-G, और ये 8 जो है परसेंट के लिहाज से निकालेंगे, और क्योंकि कांस्टेंट ग्रोथ रेट है इसके बाद टाइम पीरियड के लिए, तो इसका सिंपल ये है कि T3 इक्वल टू V वैल्यू 3 है। अब इसको हम और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास D1 D2 D3, हमने जो D3 की वैल्यू निकालनी है, मतलब वैल्यू 3 टाइम पीरियड 3 की वैल्यू निकालनी है। उसको निकालने के लिए हम क्या करें, D4-K-G। तो ये जो है पहले जो 3 टाइम पीरियड के लिए कैश फ्लोज जो होंगे उसके निकाल लेगा। अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहले जो D0 है फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए ऑलरेडी गिवन है 3.24 है। D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D0+1+G है, ये फर्स्ट पावर है, ये सेकंड पावर है, थर्ड पावर है। अब ये देखिए D1 से लेकर D3 तक ये आपके पास तीनों जो फर्स्ट 8% के हिसाब से है, ये देखें 16% के हिसाब से है, तो ये देखिए 16% के हिसाब से इनको आपने कैलकुलेट कर लिया, तो हर एक का 3.74 4.36 और 5.06 जो डिविडेंड की वैल्यू आ गई। अब यहां तक आ गई। इसके बाद तीसरे टाइम पीरियड के बाद हमने कहा था कि हमारे पास D4 से D6 तक जो है अगला 8% है, किस पे, D3 के, जो D3 होगा उसके ऊपर डिविडेंड थर्ड टाइम पीरियड का होगा उसके ऊपर। तो उसके लिए हमने देखे ये 5.06 ये यूज किया, 1 प्लस जो 8% है और फर्स्ट टाइम पीरियड का निकाला, D4 निकल आया, और इस तरीके से हमारे पास जो 3 टाइम पीरियड का अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 78 आया डॉलर, और $78 जो है इक्वल टू है 3 में, और ये 5.64 है उसकी वैल्यू है, ये 15% ग्रोथ रेट माइनस 8% ग्रोथ रेट उसकी वैल्यू है। अब आपके पास अगर कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू तो वो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D1 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D2 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D3 है। ये सिमिलर जो उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, यानी कि जो डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 15% पे उसकी वैल्यू, देन डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 15% पे सेकंड टाइम पीरियड के लिए, थर्ड टाइम पीरियड के लिए, एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट 3 टाइम पीरियड के लिए प्रेजेंट वैल्यू, एंड देन यू कैन फॉरवर्ड द नेक्स्ट वैल्यू। तो यहाँ पे अब जो फाइनली हमारे पास हमने देखा यहाँ पे दो चीजें वैल्यू है, इसमें हम कहते हैं वी हैव टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वैल्यू ओवर टाइम होती है, उसको सम अप करने का तरीका क्या है कि पहले साल का जो डिविडेंड है उसको ऐड, दूसरे साल का डिविडेंड प्लस तीसरे साल का डिविडेंड एंड प्लस
जो 3 सालों का डिविडेंड वो निकाला। अब ये जो पहले 3 सालों का ये निकाला हमने क्या है, डिविडेंड को 16% के लिहाज से निकाला है, क्योंकि पहले 3 टाइम पीरियड के लिए 16% की उसकी वैल्यू थी, ग्रोथ रेट थी, और अगले टाइम पीरियड के लिए उसकी जो ग्रोथ रेट 8% थी। तो आपने ये 16% आ गया, ये डिविडेंड डी नॉट जो है इनको आपने सम अप कर लिया तीनों को, टाइम ये तीनों है, और उसके बाद सिमिलरली आपने कैलकुलेट किया, देन यू हैव 61.22 वैल्यू जो है उसकी, कि अगर आप 16% ग्रोथ रेट हो डिविडेंड का पहले 3 सालों में, और उसके बाद अगले 3 जो टाइम पीरियड है उसमें 8% हो, तो आपके पास वैल्यू 61.22 होगी। तो ये हमारे पास इसमें था। लेकिन अब हम अगर कंक्लूड करें तो हमने देखा है कांस्टेंट ग्रोथ में $50 है, जीरो ग्रोथ में $20 है, और अगर हम इसको देखें ग्रोथ फेजेस के अंदर तो हमारे पास ये $61 है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड है उसके लिहाज से, और ये वेरी करता है केस टू केस। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि आपने जो रेट ऑफ टर्न यील्ड कैलकुलेट करनी है कैश फ्लोज की, वो क्या है। इस सिमिलर क्वाइट कि आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लो देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यूज की मार्केट में देखते हैं, और उसके बाद डिस्काउंट रेट और कैश फ्लो निकालते हैं मार्केट प्लेसेस पे, और फिर कैलकुलेट करते हैं। ये सिमिलर है। यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी है, ये आपका फर्स्ट फैक्टर है कि आपने के डी जो है, के डी बेसिकली रिटर्न है जो आपके कूपन बॉन्ड पे पेइंग है, और उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है, और उसके बाद जो उसका डिस्काउंट फैक्टर है, और उसके लिहाज से फिर आप जो है बाउंड या जो उसको यील्ड टू मैच्योरिटी निकालते हैं, कम मैच्योर होगा। उसके बाद दिस इज एन एग्जांपल कि आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, इट्स क्वाइट सिमिलर। और उसके बाद हमारे पास ये, अगर आपके पास बॉन्ड हो सेमी एनुअल हो जाए, सिमिलरली वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, बाकी सेम फार्मूला रहेगा, क्योंकि पहले वो आप यील्ड कर रहे एनुअली कर रहे हैं। अगर सेमी एनुअल हो जाएगा इसका मतलब है यील्ड टू मैच्योरिटी 2 टाइम या ईयर हो रही है, दैट्स व्हाई यू हैव टू डिवाइड इन्वेस्टमेंट बाय 2। ये आई जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो उस पर 2 पे डिवाइड करेंगे, तो सिमिलरली आप ईयर टू मैच्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़े बॉन्ड्स की टाइप्स हैं यील्ड के लिहाज से। डिस्काउंट बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है कूपन रेट से। कूपन रेट क्या होता है, जो रेट आपको बॉन्ड के ऊपर लिख के दिया जाता है वो आपका कूपन रेट है। यानी कि अगर आपके बॉन्ड के ऊपर 8 लिखा है कि 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा आफ्टर दैट टाइम पीरियड, तो 8% जो 10% जो भी लिखा है उसके ऊपर वो कूपन रेट है। और कूपन रेट से ज्यादा जो मार्केट रिटर्न होगा उसे हम बोलते हैं डिस्काउंट बॉन्ड। और अ, उसके बाद हमारे पास प्रीमियम बॉन्ड है। प्रीमियम बॉन्ड क्या होता है, उसका जो कूपन रेट एक्सीड होता है मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न से। पहले केस के अंदर क्या है कि आपकी जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा है कूपन रेट से, उसे हम डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं। प्रीमियम बॉन्ड क्या होता है, उसकी जो अपनी प्राइस है वो बड़ी ज्यादा होती है रेट ऑफ रिटर्न से, मार्केट से। और पर बॉन्ड से हम बोलते हैं कूपन रेट इक्वल टू है, जहां पे पर बॉन्ड वो है जहां पे आपका कूपन रेट और मार्केट रेट दोनों इक्वल होते हैं। पहले केस में अगर दोनों इक्वल हो तो हम पर बॉन्ड बोलते हैं, अगर वो आपका जो कूपन रेट है जो लिखा होता है बॉन्ड के ऊपर वो रेट ज्यादा हो तो उसे हम प्रीमियम बॉन्ड बोलते हैं, अगर वो कम हो तो उसे हम डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये तो उसकी मेच्योरिटी वैल्यू के लिहाज से चीजें हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये ग्राफिकल एनालिसिस है, और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन इन नेक्स्ट लेक्चर। इन अगली क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे रिस्क एंड रिटर्न को। ये भी अगर देखा जाए हमारे पास वही सिमिलर फार्मूला है, डिविडेंड डिवाइड बाय 1, जो रिटर्न इन्वेस्टर का है माइनस ग्रोथ रेट का। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ये आज के लिए इतना ही था। और आई होप